गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। जो कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन और ऑक्सीजन आइटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एटम्स के जो 1 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से दोनों ही एटम्स के पास में जो एक प्योर p ऑर्बिटल होता है उसकी कोलेट्रल ओवरलैपिंग होती है और उसके थ्रू एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास जो रिमेनिंग दो प्योर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और जो कार्बन ऑक्सीजन और जो और भी दो एटम्स अटैच होते हैं इस कार्बन एटम से, उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का रहता है। और जो CO बॉन्ड लेंथ होती है वो इसमें 1.20 एंगस्ट्रॉन होती है। यहाँ पे देखिए इसकी स्ट्रक्चर दी गई है। ये कार्बन और ऑक्सीजन एटम है और कार्बन और ऑक्सीजन एटम के एक sp2 और दूसरे sp2 ऑर्बिटल दोनों आपस में ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरह से एक प्योर p ऑर्बिटल दूसरे एटम के प्योर p ऑर्बिटल के साथ में कोलेट्रल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो ऑक्सीजन एटम के पास में दो प्योर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें उसके पास में दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इस तरह से जो दूसरा एटम है कार्बन एटम उसके पास में भी दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिससे वो अदर एटम से सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से इसकी एक तरह से कोप्लेनर स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ पे शो की गई है। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम फॉर्मल या मिथेनॉल ग्रुप कहते हैं एल्डिहाइड्स में। क्योंकि एल्डिहाइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के थ्रू भी होता है, इसलिए इसकी अकॉर्डिंग ही इनका जो नाम है वो दिया गया है। एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, साथ में ही एक हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से अटैच होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप से दो कार्बन एटम्स बॉन्डेड होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका जो कार्बन एटम होता है वो रिमेनिंग दो बॉन्ड्स के थ्रू वो हाइड्रोजन एल्किल या एरिल सब्स्टिट्यूएंट से अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड में तो ये ज़रूरी है कि उन दोनों कार्बन एटम से जो रिमेनिंग दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है उन दोनों में से एक हाइड्रोजन एटम हो, जबकि कीटोन में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, उनकी जगह एरिल या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है कार्बोनिल ग्रुप की, फिर एल्डिहाइड की और कीटोन की। एल्डिहाइड में यहाँ पे देखिए यह एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होना, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होना आवश्यक है। अब हम एल्डिहाइड्स के आईपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आईपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड्स में सफिक्स एल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एल्केन की सीरीज़ देखते हैं, क्योंकि एक कार्बन एटम की सीरीज़ है तो यहाँ पे इसका नाम हो गया मीथेन में मीथेन, क्योंकि एल्केन की एक सीरीज़ है, एक कार्बन एटम तो मीथेन है। तो मीथेन का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ये इसको ड्रॉप कर देंगे और एल यहाँ पे सफिक्स के रूप में लगा देंगे तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से करेंगे और उसको लोवेस्ट पोजीशन की नंबरिंग वहाँ पे देंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर किसी
पेरेंट चेन नेम्स कॉमन नेम देखें अगर एल्डिहाइड्स का, तो उस स्थिति में जो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिमिलर है, तो यहाँ पे उस स्थिति में हम सफिक्स एल्डिहाइड यहाँ पे काम में लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन नेम्स है उसमें कार्बोनिल ग्रुप को हम ग्रीक लेटर्स में हम शो करते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप के जो पास की पोजीशन है उसको उसके पास वाले कार्बन आइटम को अल्फा, बीटा या गामा के द्वारा हम शो करते हैं। यहाँ पे जैसे ये दिया गया है, ये जो एल्डिहाइड, ये देखिए इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके जो पास वाला कार्बन है उसको अल्फा शो किया गया है, उसके आगे वाला कार्बन बीटा, गामा और फिर डेल। तो इस तरह से जो एल्डिहाइड मॉइटी होती है वो अगर किसी रिंग के साथ अटैच होती है तो उस स्थिति में उसको सफिक्स यहाँ पर हम देंगे कार्बेल्डिहाइड, और इसको भी हम ग्रीक लेटर में हम शो करेंगे। तो एक तरह से समरी देखें हम एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर की, तो ये रूल्स हमें देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड्स टेक देयर नेम फ्रॉम देयर पेरेंट एल्केन चेन्स एंड ई इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंड एंड रिप्लेस्ड विद एल। A numbering aldehyde functional group is given the first numbering location and this number is not included in the name. कॉमन नेम्स में हम सफिक्स यहाँ पे एल्डिहाइड काम में लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है उसको हम ग्रीक लेटर्स के थ्रू शो करेंगे, और यदि फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप यदि रिंग से अटैच है तो उस स्थिति में हम कार्बेल्डिहाइड यहाँ पे सफिक्स के रूप में काम में लेंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनका कि IUPAC नाम यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे देखिए मिथेनेल, यहाँ पे क्योंकि कार्बन एटम की एक सीरीज है तो यहाँ पे मिथेन, इसका प्रीफिक्स जो हो गया वो हो गया मिथेन प्लस एल, लास्ट अक्षर को ड्रॉप कर देंगे, इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिथेनेल। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे अगले एग्जांपल में 2 कार्बन एटम्स है तो इथेन प्लस एल और लास्ट अक्षर ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा इथेनॉल। इसी तरह से यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स की सीरीज है तो प्रोपेन से हो गया ये प्रोपेनेल। और इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि 4 कार्बन एटम्स की सीरीज है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है उस पर क्या हुआ, एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और तो यहाँ पे ये हो गया 2 मैथिल, उसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को शो करते हुए हम उसका नाम लिखेंगे 2 मैथिल ब्यूटेनेल। अगला एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एक रिंग से जुड़ा हुआ है इसलिए उस रिंग का नाम लिखते हुए हम यहाँ पे आगे सफिक्स यहाँ पे काम में लेंगे कार्बेल्डिहाइड। इसी तरह से क्योंकि इस रिंग में यहाँ पे 3 पोजीशन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अगले एग्जांपल में क्योंकि 2 पोजीशन पर 1 और 2 पोजीशन पर लॉस्ट नंबरिंग देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो 2 पोजीशन पर 2 ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो 2 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। और क्योंकि ये जो अगला एग्जांपल है इसमें क्या हो रहा है, ये जो आइसोमर है ये कैसा है, ट्रांस आइसोमर है, यहाँ पे शो हुआ है क्योंकि एक ग्रुप विपरीत दिशा में है तो ट्रांस है, तो इस कारण से ये हो जाएगा ट्रांस। दूसरी पोजीशन में मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ट्रांस 2 मैथिल साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे उनका IUPAC और कॉमन नेम शो किया गया है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इसका एल्डिहाइड नेम तो हो गया इसका मिथेनेल, लेकिन इसका हम कॉमन नेम देखें तो क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से डिराइव्ड है इसलिए हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल है तो इसमें 2 कार्बन एटम्स की सीरीज है इसलिए ये हो गया इथेनॉल, और इसका अगर हम कॉमन नेम देखें क्योंकि एसिटिक एसिड से डिराइव्ड है तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह से हम आगे की तरफ जाते हैं तो थर्ड एग्जांपल में क्योंकि ये रिंग से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप इसलिए हो जाएगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और अगर इसका कॉमन नेम देखें तो रूट नेम क्योंकि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से डिराइव्ड है इसलिए हो जाएगा ये बेंजेल्डिहाइड। इसी तरह से हम अब कीटोन की बात करते हैं, कीटोन के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे कीटोन्स में हम क्या करते हैं, सफिक्स ओन यहाँ पे हम काम में लेते हैं। हम उसकी जो रूट नेम की सीरीज को देखते हुए उसके आगे सफिक्स हम लगा देंगे लास्ट अक्षर को ड्रॉप करते हुए। यहाँ पे भी हम जो नंबरिंग देंगे वो नियरेस्ट कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे हम उसकी चेन की नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल कीटोन्स है जिनको हम जैसे प्रोपेनॉल और
और फिनाइल एथेनॉल जो कि लोएस्ट नंबर, उसमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में भी जो एल्किली एरिडल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं कार्बोनिल ग्रुप से, उनको हम उनका नाम लिखते हुए हम फिर सफिक्स यहाँ पे कीटोन लिखते हैं, और जो उनका हम नाम लिखेंगे अटैच्ड एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स को, उनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए हम उसका नाम यहाँ पे देंगे। इसी चीज़ को हम समरी के रूप में इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कीटोन्स का नाम लिखने के लिए उनके पेरेंट एल्केन चेन्स के थ्रू हम उनका नाम देंगे। पेरेंट एल्केन चेन का नाम लिखकर उस पर जो एंड वाला जो अक्षर है उसको हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम ओन यहाँ पे हम सफिक्स के रूप में जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हुए लास्ट में हम उनका कॉमन नेम में कीटोन यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो कीटोन का कॉमन नेम है वो उनके जेनेरिक नेम्स के से ड्राइव्ड होंगे। और यहाँ पे एक फैक्ट है कि प्रोपेनोन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एसीटोन। तो हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है प्रोपेनोन का, जिसका कॉमन नेम प्रोपेनोन है या एसीटोन भी इसको कहा जाता है। ऐसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल है ये हो गया एसीटोफिनोन, और इसका हम IUPAC नाम देखें तो क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप से एक तरफ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हुए मैथिल फेनिल कीटोन हो जाएगा। ये लास्ट में सफिक्स के रूप में यहाँ पे कीटोन लिख देंगे। इसी तरह से ये बेंजोफिनोन है और इसका हम IUPAC नाम देखें तो कार्बोनिल ग्रुप से क्योंकि दोनों तरफ फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डाईफेनिल कीटोन ही IUPAC नेम इसका हो जाएगा। सॉरी, कॉमन नेम डाईफेनिल कीटोन यहाँ पे हो जाएगा। IUPAC नेम है इसका बेंजोफिनोन। इसी तरह से हम अगले एग्जांपल की तरफ बात करते हैं। तो अगला एग्जांपल है जिसमें कि एक देखिए वह 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की एक सीरीज है जिसमें कि 2 पोजीशन पर कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन ग्रुप से एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ प्रोपिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये इसका हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम हो जाएगा मैथिल प्रोपिल कीटोन, जबकि IUPAC नेम क्योंकि 2 पोजीशन पर कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए IUPAC नेम हो जाएगा 2 पेंटेनोन। ठीक है, 2 पेंटेन है, पेंटेन का लास्ट अक्षर ई ड्रॉप कर दिया और ओन यहाँ पे हमने सफिक्स के रूप में जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए कार्बन एटम्स की ये सीरीज है, 4 कार्बन एटम की सीरीज है और 3 पोजीशन पर यहाँ पे देखिए मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पर यहाँ पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 3 मैथिल 2 ब्यूटेनोन यहाँ पे इसका IUPAC नाम हो गया। जबकि हम देखें कीटो ग्रुप के एक तरफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप और दूसरी तरफ आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन इसका कॉमन नेम हो गया। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की सीरीज है तो ये हेक्सेन हो गई और हेक्सेन में थर्ड नंबर पर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 हेक्सेनोन, 3 हेक्सेन से हो गया 3 हेक्सेनोन। जबकि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम हो गया एथिल प्रोपिल कीटोन। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो नाम लिखे हुए हैं ये तो इनके हो गए IUPAC नेम, और नीचे की तरफ जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ऊपर की तरफ जो नाम लिखे हुए हैं वो हो गया IUPAC और नीचे की तरफ है इनके कॉमन नेम। इस तरह से इनके नेम ये दिए हुए हैं। अब इसको कुछ और एग्जाम्पल्स की तरह समझेंगे कि जैसे ये डाईमेथिल कीटोन है, कॉमन नेम में इसको कहेंगे डाईमेथिल कीटोन, लेकिन अगर इसका IUPAC नेम देखें तो इसको हम कहेंगे प्रोपेनोन। इसी तरह से ये जो एग्जांपल है इसमें कॉमन नेम देखेंगे तो इसका हो जाएगा मैथिल फेनिल कीटोन, और अगर इसका IUPAC नाम देंगे तो 1 पोजीशन पर क्योंकि फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए हो जाएगा 1 फेनिल इथेनॉन। इसी तरह से ये IUPAC नेम में हो गया बेंजोफिनोन, और अगर इसका कॉमन नेम देखें तो कीटो ग्रुप के दोनों तरफ 2 फेनिल ग्रुप अटैच है इसलिए हो जाएगा डाईफेनिल कीटोन।